नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट विनायक भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्न करो अर्न करो। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं श्याम मेटालिक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि श्याम मेटालिक आईपीओ कल लॉन्च होने वाला है, यानी कि 14 जून को। सो गाइज, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में हमको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं श्याम मेटालिक्स के बारे में। और हाँ गाइज, इस वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और साथ में ये भी जानेंगे कि अगर आपको श्याम मेटालिक आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो जीरोधा के थ्रू आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज, ये सब जानने के लिए आपको बने रहना होगा वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं श्याम मेटालिक कंपनी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि श्याम मेटालिक कंपनी का पूरा नाम श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड है। ये इंडिया की लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर कंपनी है। सो गाइज, अगर मैं कंपनी के काम की बात करता हूं तो इनका प्राइमरी गोल है लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स बनाना। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी वाइड रेंज हैं, जैसे कि आयरन पैलेट्स, स्पॉन्ज आयरन, स्टील बिलेट्स, टीएमटी। इसके साथ साथ मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि फरवरी 2021 तक ये कंपनी फेरो एलॉयज में लार्जेस्ट कंपनी थी। और गाइज, साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये कंपनी 4th नंबर पर थी अगर मैं स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री की बात करूँ तो। चलिए अब जानते हैं इनके क्लाइंट्स के बारे में कि कितने डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं, कितने इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि ये इंडिया के अंदर किस तरीके से अपने काम को एक्सपेंड कर रहे हैं। सो अगर डोमेस्टिक क्लाइंट्स की बात की जाए तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, रिमझिम इस्पात लिमिटेड जैसे काफ़ी पॉपुलर लोग इनके साथ काम करते हैं। और अगर मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात करूँ तो बड़ी बड़ी कंपनीज भी इनके साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे कि नोरिकॉम डीएमसीसी, नोरिकॉम लिमिटेड, पॉस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जैसे काफ़ी बड़े नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं। सो गाइज, आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बता दूं कि ये कंपनी का टाई अप 42 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ है जो इनके प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर द इंडिया लेके जाते हैं। तो फिलहाल के लिए इन्होंने 13 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में अपना मार्केट बिछाया हुआ है। सो गाइज, अब बात करते हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की। जैसा कि आप लोगों को शायद पता भी होगा, इनके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। एक आपका संबलपुर उड़ीसा के अंदर है, बाकी 2 वेस्ट बंगाल के अंदर हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ इस कंपनी के अंदर कि 31 दिसंबर 2020 तक मेटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जो थी इनकी वो थी 5.71 मिलियन टन्स पर एनम। और अब इस कंपनी का टारगेट है कि 2025 तक ये कैपेसिटी इनकी 11.60 मिलियन टन्स पर एनम हो जाना चाहिए, यानी कि 4 साल में इनका प्लान है कि इस कैपेसिटी को डबल कर दें। सो गाइस, चलिए जानते हैं इस कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इंडिया की लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर कंपनी है। साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स काफ़ी सही जगह बने हुए हैं, प्लस उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तीसरा, इनका काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जन है अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए तो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी वैरायटी में फैले हुए हैं। लास्ट, जो इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्लस इनका जो नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब जानते हैं वजह जिसके लिए इन्होंने आईपीओ लॉन्च किया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कंपनी प्री पेमेंट करना चाहती है कुछ सब्सिडरीज़ की, या इनकेस अगर कोई डेप्ट में है तो उनका कंप्लीट या पार्शियली अमाउंट पूरा पे करना चाहती है। तो पहला रीज़न है कि उनको पूरा पेमेंट क्लियर करना है। और दूसरा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये कंपनी मार्केट में पब्लिक होना चाहती है। चलिए गाइस, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार कंपनी के फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं कि उनके पिछले 3 साल का रिकॉर्ड क्या है। सो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो कि अगर कंपनी के एसेट वैल्यू की बात की जाए तो 2018 से लेकर 2020 तक एसेट वैल्यू इनकी इंक्रीज़ हुई है। सेकंड नंबर पे रिवेन्यू, अगर रिवेन्यू की बात की जाए तो वो मॉडरेट है, ना ज़्यादा वो इंक्रीज़ हुई है ना ज़्यादा वो डिक्रीज़ हुई है, क्योंकि 2020 की स्टार्टिंग में कोविड आ चुका था। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 2018 में 5,280 मिलियन था, उसके बाद थोड़ा कम हुआ है, लेकिन 2020 में मार्च 2020 के बाद इसने काफ़ी अच्छा कमबैक किया है। चलिए अब जानते हैं श्याम मेटालिक आईपीओ के बारे में काफ़ी विस्तार से। तो जैसा कि आपको पता है कि आईपीओ की ओपनिंग डेट है वो 14 जून है और जो आईपीओ की क्लोजिंग डेट है वो है 16 जून। अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू है। अगर आईपीओ प्राइस की बात करूं तो 303 रुपये से लेकर 306 रुपये पर इक्विटी शेयर ये वेरी करेगा। अगर मार्केट लॉट की बात की जाए तो 45 शेयर्स हैं। अगर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की बात की जाए तो एक लॉट में 45 शेयर्स मिनिमम है। अगर लिस्टिंग की बात की जाए तो दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ है, एनएससी और बीएससी। जैसे कि आप देख सकते हो कि इशू साइज़ की अगर मैं बात करूं तो 909 करोड़ रुपए का इशू साइज़ है। फ्रेश इशू की बात करी जाए तो 652 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है। अगर ऑफर फॉर सेल की बात की जाए तो ये आपका 252 करोड़ रुपीज़ है।
चलिए अगला सवाल जो किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के मन में सबसे पहले आता है कि कितना मिनिमम अमाउंट होना चाहिए मेरे पास ताकि मैं किसी भी आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकूं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक लॉट के अंदर 45 शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू 303 रुपये से लेकर 306 रुपये तक है। तो अगर मैं कट ऑफ प्राइस की बात करूँ जो कि 306 रुपये है, तो इन केस अगर आपको एक लॉट बुक करें तो मिनिमम आपके पास 13,770 रुपीज़ होना ज़रूरी है। अगर मैं मैक्सिमम लॉट की बात करूं तो मैक्सिमम लॉट है 14। अगर कोई इंसान सारे लॉट बुक करना चाहता है तो उसको पे करना होगा 1,92,718 रुपीज़। चलिए गाइस बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स की। आईपीओ लॉन्च होने से पहले अगर प्रमोटर की शेयरिंग की बात की जाए तो उनके पास 100% ऑनरशिप है, लेकिन जैसे इशू लॉन्च हो जाता है तो उनकी जो ऑनरशिप है वो 88.35% ही रह जाएगी। गाइस जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपके मन में खटक रही होगी वो ये है कि श्याम मेटालिक आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको अप्लाई करना चाहिए। इनकेस अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा अभी कि इनकेस अगर मेरे को श्याम मेटालिक आईपीओ में अप्लाई करना है तो मैं किसकी थ्रू करूं, तो इस वीडियो की एंड स्क्रीन में आप जाइएगा, वहां पे आपको एक वीडियो मिलेगी जो आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी कि आप ज़ीरोधा के थ्रू कैसे श्याम मेटालिक आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।